हाँ, हाँ बोलिए। जैसे कि अब कुंडलिनी बोल रहे एक्टिवेट हो गई ना, जी तो और गुरुजी पीठ में मेरे वो कंधे के पास तक वो चीटी। झंझनाहट झंझनाहट, हाँ, चींटी से भी ज्यादा रहता है, हाँ एकदम हाँ, जैसे, हजारों चीटी। हाँ, एक गांठ की तरह, जैसे कि ऊपर की तरफ चढ़ता है और कंधे तक चढ़ता है। और वो वाइब्रेशन जो है, झंझनाहट तो पूरे में रहता है, सर में भी बहुत ज्यादा। और तो ये जो गांठ की तरह कंधे तक चढ़ता है, वही रीढ़ की हड्डी में। जी गुरुजी उससे ऊपर अभी नहीं पहुंच रहा है, तो हाँ। ये ऊपर पहुंचेगा, कपाल पे पहुंचेगा, तब तक वेट करना है। आपको क्या कह रहे हो सुन तो लो। आपको स्ट्रिक्टली बहुत सारी बातों को पालन करना है, ब्रह्मचर्य कड़क पालन करनी है, स्ट्रिक्ट, तभी हाँ, आपको ऊपर तक पहुंचेगा। देन हाँ, सात्विक भोजन, कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, ध्यान हाँ, साधना करते रहना, इच्छाओं को खत्म करना, किसी जी, शांत जगह में जहां भी हो आराम से बैठे रहो, इच्छाओं को शांत करने का प्रयास करो और अभ्यास करते रहो। रोज भोजन करो, बशर्ते थोड़ा कम करो, हम्म, या हो सके तो एक टाइम खाओ, या हल्का हल्का आधा आधा पेट 2 टाइम खाओ, जी, अपनी मेहनत का खाओ। हाँ, हाँ, इच्छाओं को नियंत्रण में करो, बस। ठीक है, फिर वो ऊपर तक जाएगा और आपको परम हाँ, शांति मिलेगा। अच्छा। इच्छाएं गुरुजी कंट्रोल में हो जाती है, सब कुछ कंट्रोल में कर चुकी हूँ मैं, लेकिन ये विचार जो है बंद नहीं हो रहा है। हाँ, विचार के दृष्टा बने रहो। 4 चीजें करो। पहला चीज, रोज ध्यान करो। अब ध्यान तो आप शुरू में नहीं लगेगा तो लोगों को, नए लोगों को ऐसा ही होता है। तो पहले क्या हम्म, करना है, मंत्र जप करना है और मंत्र के अर्थ में लीन होते जाना है, मंत्र को भी छोड़ देना है। मंत्र के अर्थ में आप डूब जाना है। माला घुमाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, माला साइड रख देना है और उसके बाद शांत हो जाना है। ये तो मैंने पहला चीज बताया, मंत्र जप। दूसरा बताया ध्यान। अब तीसरा बताया मैंने, आप रोज सत्संग किया करो। कौन से सत्संग करोगे? कि हम कौन है, आत्मा क्या है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन, जैसे अवधूत गीता पढ़ सकते हो। मतलब किसी अन्य लोगों की कहानी, किताबें नहीं। मतलब आपको ना उपनिषद के उन रहस्यों को समझना है। आप, ऐसा है ना कि लोग तो अपनी जाति, धर्म और संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए कोई कहानी गढ़ देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन क्या है, ये सब साइंटिफिकल बातें, मतलब विज्ञान की बातें। इसे कहते हैं मनोविज्ञान की बात, प्राण विज्ञान की बात। जैसे शुरू में प्राणायाम करते हुए, ये प्राण विज्ञान है। तो इसकी बातों पे चिंतन करना है। और अगर समझ नहीं आता है तो अपने गुरु की बोली हुई वाणी को सुनना है, बस। क्योंकि किताब तो पूरा दुकानों में हजारों लाखों है ना, वहां अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें लिखी होती है। और ये तो संसार है, जो चिकने दिखते हैं जरूरी थोड़ी है चमकीले वस्तु ही हीरा हो। कांच ज्यादा चमकदार होता है हीरा से। सब कहें तो आज के जमाने में कांच ज्यादा चमकदार दिखता है। तो आप अपने गुरु के शरण से क्या किताबें पढ़े वो समझो। नहीं तो वो तो बोलेंगे धन मिलेगा, रुपया मिलेगा, मान मिलेगा, ये वाला मंत्र करो, ये किताब पढ़ो, चमत्कार है। कुछ नहीं करना, झाड़ू शनिवार के दिन उल्टा लटका लेना, 10 के सिक्के यहाँ लगा लेना, सिराने में 5 लौंग छुपा देना, 10 अगरबत्ती लगा देना, जबकि प्रदूषण होता है जी अगरबत्ती से। क्या क्या होगा, धुआं निकल रहा है तो प्रदूषण ही तो होगा। हम तो गुरु जी ये सब मानते ही नहीं है, असल में हमको पहले से ही बिलीव नहीं है। और अभी विचार का ही है, विचार ही रुकता नहीं है। और सब कुछ तो मैं कंट्रोल कर चुकी हूँ, इसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस विचार को ही अभी क्या करना है वो कोशिश करती रहती हूँ, कभी तो रुक जाता है। और गुरुजी जो प्रकाश दिखता है वो भी दिखने लगा है जी। देखो, पहले शुरू में हल्का पीला, लाल, नीला चलते हुए, तराते हुए पूरे आसमान, पूरे नक्षत्र दिखे, पूरे हमारे अंदर ही सब महसूस होंगे, नस नाड़ियां बजने लगेंगी। और मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या होगा। पीठ में दर्द हुआ होगा, कंपन हुआ होगा, मूलाधार में स्पंदन हुआ होगा, डर सा लगा होगा, अदृश्य चीजें सामने दिखे होंगे,
बदबूदार वस्तुएं मतलब नाक से महसूस होगा, खुद भी महसूस होगा, और जो चीज पहले घटना घटी वो भी याद आएगा, आने वाली घटना भी याद आएगा। यही सब है जो कुंडली एक्टिवेशन। अब बोलोगे आपने तो 10, 12, 15, 20, 25 ही बता रहे हो। अरे भाई 7 करोड़ अनुभव होंगे। और आप मेरी बातें सुनिए, अगर मैं कहता हूँ कि लाल दिखे होंगे शुरू में, ये भी जरूरी नहीं। ये हमारे तमस, रजस और सात्विक भाव जो होते हैं ना साधकों की, उनके आधार फीलिंग्स होता है। कुछ लोगों को सीधा सीधा प्रकाश दिखता है, सीधा सीधा आनंद आने लगता है, तो वो सात्विक सज्जन थे। लेकिन सब लोग तो अलग अलग विचार के लोग हैं ना, अलग अलग भाव है ना सबके। कुछ लोगों को तो बदबू दिखेगा, कुछ लोगों को तो कोई मार रहा है, पीट रहा है ऐसा दिखेगा, आड़ा टेढ़ा खुद के शकल दिखेगा, मैं डूब रहा हूँ, मर रहा हूँ ऐसा दिखेगा। जैसे ही मंत्र जाप करोगे अद्भुत घटनाएं चालू हो जाएगी। अड़ोस पड़ोस के लोग गाली देंगे, कुछ गाली देने वाले लोग प्रेम करेंगे, दोस्त नहीं है वो दोस्त बनेंगे, और दोस्त है वो भी दुश्मन हो जाएंगे। वो कैसे? पहले नहीं हो रहे थे लेकिन अब होने लगा। तो उसके पीछे कारण है हमारी तरंगे विकसित होने लगी है, हमारे ब्रह्मचर्य के कारण, मंत्र जप के कारण, या हमारे ध्यान या प्राणायाम के कारण, या आपके गुरु के आशीर्वाद के कारण। तो ये सारी चीजें शुरुआत है। अब मैंने तो सिर्फ 25-30 ही बताया, और भी हजारों हजारों लाखों 7 करोड़ अनुभव होंगे। और अगर नहीं हो रहा है, बिल्कुल शांत आनंद में आ रहा है तो भी अनुभव है। बोले कुछ नहीं दिख रहा है, पहले से मन एकदम शांत हो गया तो भी है, क्रोध आने लगा तो भी, ज्यादा होने लगा तो भी, कम होने लगा तो भी, मतलब फाइनली आपको इनमें समता आने लगी है। तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब कचरा सामने आने लगेगा। जब पहले का काम ज्यादा होता था अब शांत होने लगेगा। तो जो भोगी आदमी है ना वो इच्छा करता है, अरे योग करने से मेरा काम शांत हो गया, मैं तो चाह रहा था कुछ और, तो मजा लेना चाहते हैं दुनिया में ना। तो जबकि योग में तो क्या है कि आपको परम आनंद मिलेगा। अब बोले लोग तो धन देखना चाहते हैं तो उसके धन दिखेगा, धन, कई लोग धन चाहते हैं तो कब आंख बंद करने से धन थोड़ी मिलेगा, वो तो मैदान में जाके काम करना होगा ना। बिजनेस में, नौकरी में तो आपके चीटी जैसे चलेगा, फाइनली ऊपर तक जाएगा। ऐसा लगेगा हजारों लाखों चीटी चल रही है। कुछ लोगों को झटके लगते हैं, ब्लॉकेज रहती है खून की, जब अंधे गंदे वस्तु खाए रहते हैं। तो इस तरह से अनुभव हो के वो फाइनली अनुभव भी शांत हो जाएगा, सम हो जाएगा। और उसके बाद आपकी हाथ जहां उठा है वहां उठे रह जाएगा, मन जहां रुका है वहां रुके रह जाएगा, तन भी और मन भी। अब आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया वाले पागल कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपने अपने गल को पा लिया। गल मीन्स खुदा। अब वो कैसे है? बोले आनंद स्वरूप। कई लोग तो 4 हाथ में पूजा करते हैं देवी देवता मरा के, उन्हें 4 हाथ दिखने लगता है। और कई बार तो स्वप्न में भी उन्हें सच लगने लगता है, जागृत में भी वो कहानी सच हो जाती है। तो ये सब अध्यात्म की बातें हैं। तो ये सब चीजों से पार हो जाओगे जब, मतलब आगे की इच्छा भी शांत हो जाएगी, पिछले घटे बातों से भी आप पीड़ा नहीं होगी। तो आपने समता हासिल किया, और यही तो चाहिए ना, परमानंद। तो उसके बाद आप कंप्लीट हुए, और उसके बाद इच्छा बाकी रहेगी तो पूरा नहीं होगा। लेकिन तो आपका अगर ऐसा फीलिंग हो रहा है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर किसी को अपना अनुभव शेयर कर दोगे तो अनुभव वहां पे रुका रहता है। फिर जब साधना करोगे चुपचाप शांत भाव से, तब आगे जाएगा। अब अनुभव सिर्फ आप उसे गुरु के शरण भेज सकते हो, या फिर उन्हें हल्का फुल्का हिंट कर सकते हो। लेकिन पूरी अंदर के अनुभव अपने से नीचे लोगों को बताओगे तो नीचे में ट्रांसफर होता है एनर्जी। अगर ऊपर के लोगों को बताओगे, मतलब अपने गुरु को बताओगे, बड़े गुरु भाई को बताओगे, मेरे साथ ऐसा हो रहा है गुरु भाई, मैं क्या करूं, तो आपको वो मदद करेगा। बस इतनी से आपको करना है और आपको लगे रहना है। कुछ सवाल है तो पूछिए आप। गुरु जी को बताएं तो कोई उसमें नहीं है, बता सकते हैं ना? हाँ, गुरु जी को आप अपना अनुभव शेयर करोगे तो आपको मार्ग बता सकते हैं वो। तो यही मतलब दिख रहा है बहुत कुछ, प्रकाश दिख रहा है, कलर वगैरह जो आप बोल रहे हैं वो भी सब दिखता है। और पूरी बॉडी में झंझनाहट भी है, वो रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ के कंधे तक एक गांठ की तरह चढ़ती है, कंधे तक आती है, फिर उससे ऊपर नहीं हो पा रहा है। और कपाल में भी बहुत ज्यादा एकदम जैसे कि मशीन चल रही है ऐसे कपाल में होता है। सामने आई जो थर्ड आई जो है, तीसरी आंख, उस पे भी बहुत ज्यादा धड़कन जैसा होता है, जैसे सभी को होता है। हाँ जी, सभी को होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप साधना जारी रखें,
समता भाव बनाए रखें, कुछ पाने की, कुछ सोचने की, कुछ देखने की, कुछ जानने की इन इच्छाओं को शांत करिए। मुक्ति का मतलब यही है, आनंद का मतलब है आपके अंदर ही आनंद आएगा। करते रहिए आप, कि नए साधकों को मदद मिल सके। उन लोगों को बता दूं आपके अनुभव, दूसरों को जो बताएंगे तो उससे मेरा एनर्जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आपका नहीं प्रॉब्लम होगा। आपका अगर मैं प्राइवेसी अगर ओपन नहीं करता हूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, आपकी प्राइवेसी है ना, उसे ओपन नहीं करूंगा मैं, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। लोगों को लाभ मिलेगा कि हाँ ऐसे अनुभव होते हैं ऐसे करने से, और जहाँ गलती है उससे ऐसे बचे जाते हैं। जैसे दिल्ली जाने का मार्ग मैं किसी को बताता हूँ, हाँ, तो दिल्ली जाने का मार्ग मैंने बताया तो मैंने तो भला किया ना। लेकिन आप अगर बताते हो तो आपके अंदर अहंकार, मतलब कि मैं कुछ हूं, ये भाव आ जाएगा, गलत होगा। कहीं पे अगर कुत्ते भौंकेंगे रास्ते में दिल्ली जाने में, तो कुत्ते जो भौंक रहे हैं उससे कैसे बचा जाए, ये मैं बता रहा हूँ ना। कुत्ते कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कुत्ते हैं। ये भौंकते हैं, काट भी देते हैं लोगों को। तो उससे कैसे बचा जाए दिल्ली जाने में? दिल्ली मीन्स परमात्मा। मैंने फिजिकल बॉडी, भौतिक जगत का एग्जाम्पल लिया है। आप समझ रहे हैं? आपकी प्राइवेसी गुप्त रहेगी। जी। ठीक है जी, ठीक है गुरु जी। हाँ, करते रहिए, धन्यवाद। गुरु जी मुझे यही जानना है, मतलब कि जब आनंद की अनुभूति होगी वो मेरा मतलब पूर्ण प्राप्ति होगी? जी, वही पूर्ण प्राप्ति है। आप कहीं मंदिर में, मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हृदय में ही आप आनंदित रहोगे। हाँ, वो सब तो अनुभव हो चुका है गुरु जी, वो सब दिखता है, समझ में आता है। और गुरु जी जैसे कि आप बोल रहे थे हिमालय जाने के लिए जी, तो वहाँ पर जैसे अगर मैं मेरे बेटे के लिए हूँ, बेटे के साथ हूँ, बेटे को लेके ही आना है, आप अकेले नहीं आइएगा। और भी लेके रहेंगे 4-5 जो भी मान लो, तो सभी नहीं रहोगे। सेलेक्टेड लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप में संपर्क कीजिए। गुरु जी खाने के लिए जैसे है बोलते हैं बिना नमक के खाना रहता है, हम देंगे, खाने पीने को बना के देंगे, हम साधक है हमारे। हाँ, व्हाट्सएप में संपर्क कीजिए, पूरा डिटेल बताता हूँ मैं आपको। वो बेटे, मैं तो कुछ भी कैसे भी खा सकती हूँ। नहीं, बेटे का भोजन मिलेगी, सात्विक भोजन सबको मिलेगी, उसकी चिंता ना करो। आप व्हाट्सएप में संपर्क करो, ठीक है जी ना? जी, नमक वगैरह रहता है गुरु जी इसमें? नमक भी रहेगा, सात्विक नमक रहेगा। हाँ, बच्चा मतलब खा सकता है सही से? सब कुछ मिलेगा, जो जैसा खाएंगे, गंदा भोजन सब मिलेगा, उसकी चिंता ना करो ना। ठीक है जी, धन्यवाद। अच्छा गुरु जी, ठीक है।